हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। शाम हो चुकी है और मैं जस्ट कपड़े लेकर आई हूँ जो सूख गए। तो सर्दियों में बहुत टाइम में सूखते हैं कपड़े और मोटे जीन्स वगैरह तो बहुत ही देर में सूखती हैं। कपड़े वगैरह की घड़ी बना लेने के बाद में, उनको फ़ोल्ड कर लेने के बाद में और शाम की झाड़ू लगा लेने के बाद में अभी आई हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ शाम की चाय। तो सर्दियों में शाम की चाय तो होना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने अभी पानी चढ़ाया है और चाय पत्ती और अदरक डाली है, बस चीनी अभी मैंने ऐड नहीं करी है। तो चाय मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। तो चीनी मैंने इसलिए ऐड नहीं करी है क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है। तो पहले मैं मम्मी की एक गिलास चाय निकाल लूँगी और उसके बाद में मैं चीनी ऐड करूँगी और सबकी चाय के लिए। तो अभी मैंने बस कप और गिलास वगैरह निकाले हैं। चाय खदक गई है तो मैं एक गिलास चाय मम्मी के लिए निकाल लूँगी और फिर उसके बाद में सबकी चाय में चीनी डाल दूँगी और बाकी की चीनी डालने के बाद में चाय को थोड़ी 2 से 3 मिनट और खदका लूँगी जिससे चीनी मिल जाए। और मम्मी की चाय बन गई है तो पहले उनको चाय दे आऊँगी। तो मैंने गिलास में डाली है उनकी चाय और देने जा रही हूँ मैं। चाय मम्मी की मैं दे आई थी और हम सबकी चाय भी बन गई है। तो बस मैं सबकी चाय को छान रही हूँ और सबको दे आऊँगी। चाय सबकी दे दी है और उसी पॉट में जिसमें मैंने चाय बनाई थी उसी में मैं हर्षित का भी दूध गर्म कर लूँगी क्योंकि इसी में चाय पत्ती भी है और अदरक का फ्लेवर भी है। और दूध डाल करके बस थोड़ा सा गर्म करके हर्षित के लिए भी दूध रेडी कर लूँगी। तो हम सब चाय पियेंगे और वो शाम के टाइम में दूध लेगा एक गिलास। चाय वगैरह पी लेने के बाद में हर्षित को थोड़ी देर पढ़ाई कराई थी और उसके बाद में आरती की। और अभी मैं आई हूँ खाने की, रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज हम बना रहे हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मेथी मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी। तो जब मैं चाय बनाने आती हूँ उस टाइम पर ही मैं सब्ज़ी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं बस मेथी को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। मैंने 2-3 बार वॉश कर लिया है मेथी को। तो बेशक हम लोग 10 बजे के बाद में खाना खाएंगे, लेकिन मैं तैयारी पहले ही करके रखती हूँ जिससे हड़बड़ी नहीं रहती है क्योंकि रात के टाइम में ही दूध वगैरह भी आता है और हर्षित को सुलाना भी होता है बाकी। और तो इसलिए मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी, आटा वगैरह लगा लूँगी, सब काम करके रख लूँगी। बस रात के टाइम में बस गरम-गरम रोटियाँ बनानी होंगी। तो सब्ज़ी जो मेथी थी उसे मैंने कट कर लिया है और आलू को छीलकर मैं आलू को भी कट कर लूँगी। तो ये नए आलू हैं तो बहुत बहुत मिट्टी निकलती है तो इनको 2-3 बार धोना ही पड़ता है। और कट करने के बाद में भी एक बार और वॉश कर लूँगी ताकि इसके अंदर से वाइट बहुत ज़्यादा स्टार्च निकलता है। तो बस मैंने आलू को कट किया है। आलू कट करूँगी और उसको वॉश करूँगी। इतनी देर में मैं गैस जला कर के कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दूँगी ताकि तेल भी हाथ के हाथ गर्म होता रहे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल भी गरम करने रख दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना पसंद किया, इससे पहले वाले को और मेरे काम को भी। तो और मैं अपने काम में और अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी। तो मेरे आलू धुल गए हैं और मैंने ये सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। तेल भी मेरा गर्म हो चुका है और बस इस सब्ज़ी को मैं जीरे के अंदर छौंकूँगी। तो एक सब्ज़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह की दाल भी रखी हुई है। तो दोनों सब्ज़ियाँ मैं चला दूँगी तो रात के टाइम का हो जाएगा। तो बस मैंने जीरा ऐड किया है तेल के गर्म होने के बाद में। और जीरे के ऐड करने के बाद में सबसे पहले मैं हल्दी डालूँगी क्योंकि हल्दी कच्ची रह जाती है तो सब्ज़ी में अलग ही सा ही फ्लेवर आता है। और हल्दी डाल लेने के बाद में फिर मैं आलू डाल के सारे मसाले डाल दूँगी। तो
आलू डालनी है और बाकी के सारे मसाले डाल लूँगी और उनको भून लूँगी। तो मसाले वही सारे रेगुलर मसाले, हल्दी, धनिया और मिर्ची, और लास्ट में फाइनली गरम मसाला और अमचूर पाउडर, यही सब्ज़ी का रहता है मेरा तो। और बस अब थोड़ी सी देर मसाले को भून लूँगी जिससे मसाला कच्चा ना रहे, और जब भून जाएगा उसके बाद में मैं इसके अंदर मेथी को ऐड कर दूँगी। तो इसमें मैंने मेथी को ऐड कर दिया है। तो मेथी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, मॉइस्चर होता है। तो जब तक मैं इसको बस ऐसे ही ढक के रख दूँगी। जब ये इसका मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाएगा, पानी इसके अंदर से निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसके अंदर नमक और मिलाऊँगी और उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जब तक सब्ज़ी बन रही है इतने में ये बर्तन है शाम के चाय के। तो चाय बनाने के बाद में मैं बस अपनी चाय लेकर के चली गई थी। तो ये बर्तन इनको मुझे साफ़ करना है। तो ये चाय की जो कुछ भी बर्तनों में कुछ भी होता है तो उसे जैसे चाय की पत्ती वगैरह, तो उसे हम इस सिंक में ही नहीं डालते हैं, क्योंकि वरना तो जो नाली होती है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, चौप हो जाती है। तो उसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है, इसका जो भी वेस्ट था। और बस मैं बर्तनों को धो लूँगी। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उनमें से एक कमेंट था कि आप अकेले ही काम करते रहते हो क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी भी बहुत हेल्प करती हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, और उनको डायबिटीज़ भी है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ना काम में मेरी। बस ये है कि व्लॉग मैं बना रही हूँ तो मेरा काम दिख रहा है और उनका काम नहीं दिख पाता है। तो बस मैंने बर्तनों को वॉश किया है। ये चाय का पॉट है जिसे मैंने अलग से वॉश कर रही हूँ। तो बर्तन वॉश कर लेने के बाद में हाथ की हाथ ही मैं सिंक को और आसपास की टाइल को भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि छींटे लग जाते हैं और फिर ऐसे शाइन नहीं आती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने बर्तनों को मांज लिया है और उसके बाद में सिंक को भी मैं मांज लूँगी, क्योंकि जूठे बर्तन रख देने से सिंक भी जूठा हो जाता है। तो बस मैंने साफ़ किया है और नाली के अंदर कुछ छोटा मोटा जो कचरा था उसे भी फेंक दिया, और आसपास की टाइल्स वगैरह को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, जिससे वहाँ पे शाइन बनी रहे। और डेली डेली साफ़ करते रहो तो इतनी गंदगी भी नहीं होती है। तो बर्तन मेरे वॉश हो गए हैं। अब मैं एक बार सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ। तो सब्ज़ी में से मॉइस्चर जो है वो सेपरेट हो गया है और सब्ज़ी देखिए कितनी कम हो गई है। तो कढ़ाई के अंदर मिलाना भी ईज़ी हो जाता है। तो मिला लेने के बाद में मैं इसमें नमक भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि पहले इतनी सारी सब्ज़ी लगती है और फिर उसके बाद में ये कम हो जाती है, तो नमक का अंदाज़ा नहीं बैठ पाता है। तो थोड़ी सी जब ये मॉइस्चर अलग हो जाता है उसके बाद में मैं सब्ज़ी में नमक डालती हूँ। जो ये हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं इनमें तो मोस्टली, और जैसे पत्ता गोभी होती है उसमें भी। तो बस मैंने मिक्स कर लिया है नमक को, और बस इसे कुक होने दूँगी, क्योंकि आलू अभी कच्चे हैं और मेथी भी मेरी कच्ची है, क्योंकि मैंने इसे मिलाया नहीं था। तो बस इसको मैं सब्ज़ी को कुक होने दूँगी, और जब तक ये बनेगी तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। तो मेरी सब्ज़ी बनती है इतने मैं बर्तन भी मांज लेती हूँ और आटा वगैरह भी लगा लेती हूँ। तो इतनी देर में मेरी सब्ज़ी बन जाती है और
ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किचन में। मोस्टली मुझे आधा घंटा लगता होगा ये सब काम करने में। तो बस मैं आटा लगा लूँगी। मेरा आटा लग गया है, बस मैं इसे ढक कर के रख दूँगी क्योंकि अभी तो कोई खा रहा नहीं है और ये सुबह का आटा है, इसे भी मैं रख दूँगी। कभी भी सुबह का आटा तो शाम में चल जाता है, लेकिन शाम का आटा कभी भी रखना नहीं चाहिए उठा कर के। कहते हैं कि शाम का आटा सुबह मतलब रात का आटा सुबह यूज़ में नहीं लेना चाहिए, बासा आटा। और ये मेरी सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट बन ही गई है, तो मैं इसके अंदर गरम मसाला और खटाई डालूँगी। तो मैंने गरम मसाला डाला है और कोई भी बर्तन आप उठाएं तो उसे हाथ के हाथ पोंछ करके रखें, तो बहुत दिन तक रसोई जो होती है वो एकदम साफ़ रहती है। इसमें मैंने खटाई भी डाली है, तो मेथी अगर बनाओ तो खटाई उसमें ज़रूर डाल दो, इससे सब्ज़ी जो है वो कड़वी नहीं लगती है। और हमेशा मेथी के कट करते ही उसे छोंक देना चाहिए। कट करने के बाद में अगर रख दो मेथी को तो वो कड़वी हो जाती है। तो हाथ के हाथ मैंने जो मेरा जो प्लेटफॉर्म था उसे भी मैंने साफ़ कर दिया है और बर्तनों को भी मैं पोंछ के रख दूँगी, लेकिन अभी थोड़े ज़्यादा गीले हैं तो मैंने इन्हें रहने दिया है। बर्तन मैं पहले इसलिए ही मांजती हूँ ताकि वो निचुड़ जाएँ और मैं रख के चली जाऊँ। तो और किचन में हूँ तो हाथ के हाथ जो भी बर्तन निकलते हैं उन्हें हाथ के हाथ धोती हुई जाती हूँ, जिससे कि सिंक में इकट्ठे ना हो। ये इसलिए हो गए थे इकट्ठे क्योंकि मैं चाय बना कर के लेके चली गई थी। ये है हमारी कुछ ग्रोसरी का सामान जो कि आया था, तो ख़त्म हो गया था एक्चुअली किचन में। तो ये थोड़ा बहुत सामान आया है, पास्ता है, मैक्रोनी है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, काले चने हैं और काबुली चने हैं। ये सारे सामान आए थे, चाय की पत्ती वगैरह और साबुन वगैरह, तो इन सब को भी मुझे भरना है। तो ये सब काम कर लेने के बाद में एकदम किचन को मैंने साफ़ कर लिया है और अच्छे से एकदम निचोड़ के कपड़े को और अच्छे से साफ़ करके जाऊंगी किचन को, जिससे कि गीली गीली किचन ना रहे। और आसपास की टाइल को भी मैं हाथ के हाथ पोंछती रहती हूँ बाहर में, ताकि यहाँ पे शाइन सी बनी रहे। तो मेरी जो सब्ज़ी है वो बनी गई थी, तो मैं इसे छोटे बर्तन में कर दूंगी ताकि जगह कम घिरे। और तो आप देख सकते हो कि सब्ज़ी मेरी बन गई है और ये मेरी सुबह की दाल है, तो इन दोनों को मैं चला दूँगी तो शाम का काम हो जाएगा। इन्हें मैंने ढक के रख दिया है, आटा मेरा लग गया है। तो जो बर्तन निकले हैं उन्हें भी मैं हाथ के हाथ मांज के रख दूँगी। तो उठा के नहीं रखूँगी क्योंकि अभी गीले से हैं तो निचुड़ जाएंगे, जब मैं दोबारा आऊँगी तब मैं रख दूँगी। तो आप देख सकते हो किचन एकदम एकसार करके, और फिर मैं रात के खाने की तैयारी करके बस मैं चली जाती हूँ ऊपर थोड़ी देर के लिए टीवी वगैरह देखने के लिए, और आप सबकी कोई मुझे यूट्यूब पे वीडियो देखना होता है तो वो सब करने के लिए। और ये मैं जो ग्रोसरी का सामान है उसे मैं भर रही हूँ। सामान मैंने सारा कंटेनर्स में लगा दिया है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।